नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 18 अगस्त और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे उन 3 प्रमुख दूरगामी कारणों पर जो यस बैंक की आज तेजी के कारण बने और यस बैंक के व्यवसाय में इससे 4 चांद लगने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देर नहीं करते हुए सबसे पहले कारण की अगर बात करें तो बिजनेस टुडे में जो छपी है खबर, पहले उसको देख लेते हैं तो उससे चीजें और स्पष्ट हो पाएंगी। तो यस बैंक टू रेज ESOP pool to 225 million fixes MD CEO's remuneration at 2.84 करोड़। तो फ्रेंड्स, यहाँ 2 न्यूज है। एक तो कि यस बैंक ने ESOP पूल का निर्माण किया है जिसमें 225 मिलियन शेयर्स की व्यवस्था की गई है, और दूसरा न्यूज इसमें है कि MD CEO remuneration at 2.84 करोड़। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ESOP पूल और उसके जो परिणाम हैं और उससे एम्प्लॉय पर क्या फर्क पड़ता है उन चीजों को एक बार देख लें। तो यहाँ देखेंगे कि अ फ्रेश इन्फ्यूजन इनटू द ESOP पूल इज रिक्वायर्ड फॉर पर्पस ऑफ हायरिंग एंड रिटेनिंग क्रिटिकल टैलेंट व्हिच नीड्स टू बी रिंग फेंस्ड टू अवॉइड पोचिंग बाय कंपटीशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, सेज यस बैंक। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है किस चीज के लिए, तो इसकी जरूरत पड़ती है कि इनके यहाँ जो बहुत अच्छे टैलेंट हैं, बहुत अच्छे जो क्वालिटी एम्प्लॉय हैं, उन दूसरी कंपनियों में न चले जाएं, दूसरी कंपनियों के लालच में ना जाएं। तो उन्हें रोकने के लिए, उन्हें इंसेंटिवाइज करने के लिए ये ESOP पूल शेयर्स का व्यवस्था बनाया जाता है, ESOP पूल शेयर की वितरण की जाती है। तो फ्रेंड्स, अब इसके डिटेल में थोड़ा देख लें। तो यस बैंक इज mulling to enhance share offered under the employees stock option plan, ESOP पूल जिसको बोलते हैं employees stock option plan, to 25 million from current 75 million to incentivize employees and tackle poaching by अदर प्राइवेट बैंक। तो ये अदर प्राइवेट बैंक में न भाग के चले जाएं तो 75 मिलियन पहले था, अब 225 मिलियन कर दिया गया है। तो यह एक बहुत बड़ा न्यूज है इसके लिए, क्योंकि अपने एम्प्लॉय को रिटेन करके रखने के लिए इस बैंक ने जो एक ठोस व्यवस्था बनाई है उसके दूरगामी असर होंगे। अब इसके एम्प्लॉय जो एक्स्ट्रा काम करेंगे, जो एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे या जो एक्स्ट्रा अचीवमेंट ला करके देंगे बैंक के लिए, उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए एक बैंक के पास ESOP पूल वाले शेयर आ गए हैं जिससे उन्हें वो खुश कर सकता है। और ESOP पूल के शेयर जो है वो देने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि हो सकता है कि बैंक का इंटरनल पॉलिसी क्या है, हो सकता है ये फ्री में भी अलॉट किया जाता हो इंसेंटिव के तौर पे, या हो सकता है कि इसमें सब्सिडाइज रेट पर अलॉट किया जाता हो। तो यस बैंक के अंदर इसकी क्या पॉलिसी है उसके आधार पर ये इनके एम्प्लॉइयों को वितरित किया जाएगा जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करेंगे। और फ्रेंड्स, आगे दे रहा है कि द बैंक ऑल्सो डिसाइडेड to fix managing director and CEO Prashant Kumar's annual remuneration at rupees 2.84 crore, including rupees 45 lakhs per annum basic salary and other allowance worth rupees 1.04 करोड़। तो इसमें जो इनके 45 लाख रुपए पर एनम की सैलरी है जो बेसिक, और 1.045 करोड़ के जो बाद बाकी के अलाउंस हैं वो सारे इंक्लूड करके 2.84 करोड़ पर एनम का पैकेज फिक्स कर दिया गया है। और आप सबको जैसा कि पता है कि प्रशांत कुमार पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ फाइनेंस ऑफिसर रह चुके हैं, तो उनकी बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है एक PSU बैंक की, और इसलिए उन्हें अब इस नए जिम्मेवारी में लाया गया है। और यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हैं कि द रिम्यूनरेशन पेएबल टू प्रशांत कुमार एज MD एंड CEO हैज बीन अप्रूव्ड बाय RBI in its communication dated June 24, 2020, in which the bank was told that separate communication on variable pay would follow, the notice said। तो फ्रेंड्स, जो एक लेटर आई है 24 जून की 2020 की, उसमें सारी चीजें क्लियर की गई हैं कि प्रशांत कुमार को MD और CEO नियुक्त किया गया है और उनके लिए यह सैलरी फिक्स की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ 2 बातें हम निकल के आ गई। एक तो अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए ESOP पूल का निर्माण करना और ESOP शेयर्स का व्यवस्था बनाना, और दूसरी हो गई कि इसके MD और CEO की जो सैलरी फिक्स हुई है उसका खुलासा हो जाना। ये 2 बड़े न्यूज थे। अब एक तीसरा न्यूज की बात कर लें तो तीसरी न्यूज यह है कि यस बैंक कमिटेड टू कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी वर्किंग ऑन रिस्क गवर्नेंस आफ्टर बेल आउट
न्यू सीईओ प्रशांत कुमार। तो प्रशांत कुमार की कमेंट्री बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नए सीईओ प्रशांत कुमार आए हैं वो यस बैंक को कैसे उबारेंगे, यस बैंक को कैसे आगे लेकर के जाएंगे, तो उन चीजों के ऊपर जो उन्होंने अपनी कमेंट्री दी है, तो उन्होंने कहा है कि हम कमिटेड हैं अपने कल्चर में अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ प्रशांत कुमार जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए, गवर्नेंस कैसी बनी रहे और हमारे बैंक का कल्चर कैसे मेंटेन हो। तो फ्रेंड्स, एक बहुत महत्वपूर्ण कमेंट्री प्रशांत कुमार की तरफ से आई है। और फ्रेंड्स, लाइव मिंट में छपी खबर की माने तो यस बैंक ऑफर्स अप टू 7% इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स डिपॉजिट, लेटेस्ट एफडी रेट्स हियर। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि इस न्यूज का भी बैंक के ऊपर बहुत दूरगामी प्रभाव होगा। क्यों दूरगामी प्रभाव होगा? क्योंकि सबसे पहले कि आप जानते हैं कि और सभी बैंकों ने लगभग 6%, 6.5% और उससे कम के रेट ऑफ इंटरेस्ट रखे हैं फिक्स डिपॉजिट के लिए। वहीं पर अगर यस बैंक अपने अगर 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट की घोषणा करती है तो वह भी इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी बैंक के लेवल में आ जाएगी, क्योंकि इतना अधिक अगर कोई एफडी रेट के लिए ऑफर करता है तो वह मात्र अभी 2 से 3 बैंक हैं, जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया, इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी बैंक, और इस प्रकार की एक आध बैंक और। फ्रेंड्स, इन सभी खबरों की दूरगामी प्रभाव क्यों है कि किसी भी संस्था को, किसी भी बैंक को अगर सस्टेन करना है तो सबसे पहले उसे कस्टमर का बेस बढ़ाना होगा। तो जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगी, निश्चित रूप से कस्टमर वहां आएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा भी मिल रहा हो लेकिन वहां पर अगर रिस्क का मैनेजमेंट न हो, वहां पे अकाउंटेबिलिटी का कल्चर न हो, तो वहां पर कस्टमर नहीं जाना चाहेंगे। तो उसके लिए आपने देखा कि यहाँ पे जो सीईओ प्रशांत कुमार हैं उनकी कमेंट्री आई है और उन्होंने अपने रिस्क मैनेजमेंट को और वर्किंग कल्चर को पूरे ही ऑप्टिमाइज करने का ठान लिया है। और ये दो बातें कस्टमर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर इन दोनों बातों से कस्टमर आकर्षित होंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिसको सबसे पहले हमने जिक्र किया था कि इन सारे कस्टमर्स को अच्छी सेवा देने वाले एम्प्लॉय का होना किसी भी बैंक और किसी भी संस्था के लिए आवश्यक होता है। तो उस क्वालिटी एम्प्लॉय को रोकने के लिए जो क्वालिटी एम्प्लॉय है वो रुकने के लिए तैयार कई बार नहीं होते, किसी अन्य संस्था में अधिक पैसों पर जाने के लिए तैयार होते हैं या किसी अन्य इंसेंटिव के माध्यम से प्रेरित होकर के जाना चाहते हैं। तो उन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए इस सब पुल का निर्माण यहाँ कर लिया गया है, व्यवस्था बना ली गई है। तो इस प्रकार से यस बैंक के ये आज के जो 3 मुख्य न्यूज हैं ये इसके दूरगामी असर डालेंगे और बैंक को उत्तरोत्तर वृद्धि में सहायक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसके आज की प्राइस मूवमेंट को अगर देख लें प्राइस चार्ट के ऊपर, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसकी ओपनिंग जो हुई थी वो 14 रुपये 10 पैसे की रही और शुरू में थोड़ी कमजोर सी इसकी चाल थी, लेकिन बाद में जब ये सारे कमेंट्री आने शुरू हो गए तो एक बार इसमें अपर सर्किट लग गया और 5% के अपर सर्किट के साथ ही क्लोज हुआ है। अगर इसकी आरएसआई की बात करें तो आरएसआई की वैल्यू 38 की निकल के आ रही है। वैल्यू अभी भी प्राइस में कमजोरी के ही संकेत दे रही है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें प्राइस की चाल मिली जुली रहे। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप एक अपनी रिसर्च करें, आप एक अपनी स्टडी करें और उस स्टडी और उस रिसर्च के आधार पर ही बैंक में या इस कंपनी में आप निवेश संबंधी कोई फाइनल निर्णय लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।